परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गाए जन जन की आत्मा, गाए जन जन की आत्मा। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। रखते ध्यान हमारा शिव, रखते ध्यान हमारा। ममता भरा अनूप रूप है ज्योति स्वरूप तुम्हारा। हम करते हैं जब जब भूले, तुम करते हो सदा क्षमा। शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। युग युग से बिछड़े हैं बाबा, युग युग से बिछड़े हैं बाबा। प्यार करो अपना लो, प्यार करो अपना लो। हम तो तुमको सदा लाडले, हमको गले लगा लो। तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हो माँ। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। परम पिता शिव परमात्मा। मुझे आज सबसे मिलकर के बहुत बहुत खुशी हुई है। ये मकान अभी बन ही रहा था तो मैंने दीदी बहन को बोला था मकान के मुहूर्त में बुलाओगी भी या ऐसे ही बोलने में आपको बुलाऊंगी। इनको बुलाते बुलाते 1 वर्ष हो गया। आज भी कोई इतना आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें याद ही नहीं कि कब 10 तारीख दे दी। इन्होंने कहा पहले तो प्रोग्राम रखा है और आपको तो आज आना ही है। अब फिर मैं इनको मना नहीं कर सकी,
लेकिन आप सबसे मिलने के लिए आ गए। आप सबको मालूम है, आप सबको ये मालूम है कि उस भोलानाथ पिता परमात्मा शिव बाबा, उसका जन्मदिन सब लोगों को एक मास हो गया है मनाते हुए। मनुष्य का तो जन्मदिन मनाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भाग्यशाली मनुष्य किसका जन्मदिन मना रहे हैं? हम सब आप मिलकर के उस जो सत्यम शिवम सुंदरम पिता परमात्मा है उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो उसके लिए आप सबको बहुत 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 बधाई हो। मुझे इस ज्ञान करके कभी खुशी कम नहीं हुई। मुझे एक बात सदा याद रहती है कि हमसे अच्छा, हमसे बड़ा, हमसे समझदार अज्ञानी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया बिल्कुल सिंपल, और हम किसी से बात करें तो उसको जवाब ही नहीं आता है। मुझे याद है एक बार मैं महामंडलेश्वर मनीषानंद ज्ञानानंद के पास गई तो गिफ्ट दी। तो उन्होंने मुझे पूछा आपका नाम? मैंने कहा शुद्ध पवित्र पावन आत्मा। कहा वो पीके रहते वो मेरा सर नहीं है। मैं क्या आपका नाम? तो बोला आपको तो पता ही है। मैं कहती मुझे नहीं पता, लेकिन 10 बार मैंने उसको पूछा आपका नाम, बता नहीं पाया। कितना आसान बाबा ने बता दिया कि तुम कौन शुद्ध पवित्र पावन आत्मा। जो हम किसी से बात करें किसी को जवाब नहीं आएगा, बस यही कहेंगे ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले को पता। अरे ऊपर वाला छत पर बैठा है क्या? ऊपर वाले का भी किसी को पता नहीं। और हम कितने अच्छे हैं जो ऊपर वाले को भी जानते हैं। वो कितने दूर और 5 तत्वों से बात कैसे रहता है वो हम जानते हैं। लोगों की शिकायत रहती है, कौन सी? मन तो लगाते हैं, भटकता है, लगता नहीं। और बाबा के बच्चे कहते हैं मन लगाते क्या, मन तो लगा रहता है। मैं कौन, मेरा कौन, ये तो याद रहता है। मैं आई कहाँ, जाना कहाँ, ये भी पता है। लेकिन उनसे बातें करते हैं वो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया? अरे संबंध है, स्नेह है, कनेक्शन है। जब स्नेह संबंध कनेक्शन कुछ है नहीं तो बताओ कैसे बन लगेगा? आज हमें यहाँ आना था लेकिन कोई मुश्किल ही हुई। ठीक से एक आदमी से पूछा बस पहुँच गया, लेकिन हमारे पास एड्रेस तो था, कुछ 1-2 का पता तो था, तभी तो आए। ऐसे ही देखो भगत भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उनको पाने के लिए तड़प रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं कि वो कौन और कहाँ रहता है। अभी आने वाली कल शिवरात्रि है, बहुत लोग आएंगे, मंदिरों में देखो लाइन लगी हुई होगी, लेकिन वो हमें पता है क्या? आप भी सभी माताएं अपने अपने घर में सुबह या शाम को दूध वाले से दूध तो लेते होंगे कि नहीं लेते? कोई भाई लेने जाता है या आप लेने को कोई देने जाता है, लेते हैं। अगर आप जो दूध लेते हो उस दूध में पानी मिला के दे, आप उसको क्या कहेंगे? 10 बार कहेंगे और कहेंगे छोड़ देंगे, धमकी देंगे, कल नहीं लेंगे, हमारे पास ना आना, हम नहीं ऐसा दूध लेते। लेकिन वो जो विश्व पिता है, सृष्टि का रिश्ता है, उसने हमें सब चीज दी है। क्या नहीं दी? किस चीज की कमी है? किसी चीज की। वो जमाना चला गया,
लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम भगवान को क्या देते हैं? कल सब लोग लोटा या गिलास भर के पानी का थोड़ा सा दूध डाल देंगे, उसको तो मिला भी देते हो जो सब कुछ देता है। और लेने वाले क्या करते हैं? कितना प्यार है, उनको पता ही नहीं ये कच्ची लस्सी शीतलता का प्रतीक है। इसको भगवान पर जल चढ़ाने के बाद है ना अपने घर में छट्टा भी देते हैं, हमारे घर में शांति भी है। तो कच्ची लस्सी हमें चाहिए, भगवान को चाहिए। सोचो जरा, भगवान विश्व पिता, उससे ऊंचा उससे बड़ा कोई और है नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कल लोग जाएंगे ना, एक हाथ में थाली होगी और एक हाथ में पानी का लोटा या गिलास होगा, लेकिन उस थाली के अंदर क्या होगा? जो हमारे घर वालों को पता लगे ना, उसमें से एक भी चीज का हम सेवन करते हैं तो घर से बाहर निकाल दें। और उसकी थाली में क्या परोसते हैं? गांजा, सुल्फा, भांग, धतूरिया, आम के पत्ते, बेल पत्र। क्या ये शोभा देता है? सोचो जरा, क्या खाएगा, क्या करेगा? एक ने कहा तुम ऐसा करते हो, हम भी करते। क्यों करते? पता कुछ नहीं। तभी मैं कई बार सोचती हूँ कि भगवान ने हमें कितना अंधकार से निकाल करके रोशनी में लाके खड़ा कर दिया। अब हमारा मन भटकता नहीं, क्यों? मैं और मेरा मुझे पता है, हम कोई से नाराज नहीं होते, क्योंकि ड्रामा के राज को हम जानते हैं। हम कभी उदास भी नहीं होते, क्यों? उदास होना छोड़ दिया है, परिवार बन गया। कई कहते हैं ये तो संस्था है, ये तो संस्था नहीं, ये परिवार है। रामायण के अंदर लिखा है, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भागवती ने उनका रोड़ा। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी तो वो आप बताओ कितना सुंदर होगा। ये सारा परिवार है। अब मुझे कोई कहे तेरे कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, मैं क्या कहूँगी? गिनती नहीं कर सकते हैं। और इतना स्वच्छ परिवार, इतना सुंदर, इस परिवार को सुंदर बनाने वाला वो सुंदर है। उसने एक ही बात कही कि जो तुम दूसरों से चाहते हो ना, वो पहले आप अपने में लाओ। हम दूसरों से चाहते हैं, ये झूठ ना बोले। और हम तो बोलते हैं, भगवान ने सिखाया नहीं बोलना झूठ। और हमारे सामने कोई गुस्सा नहीं करे, हम कहें नहीं, वो करे वो अज्ञानी है। और हम खुद को बदलते हैं। जो खुद को बदलता है वो संसार को बदलने का ठेकेदार है। हम कितने बड़े ठेकेदार हैं, आप सोचो। लोग मंदिर में तो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लाइट जली होती है और दीप जलाते हैं और गाते हैं, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। पता कुछ नहीं। ज्ञान कौन सा? ज्ञान माना समझ। फिर उस समझ से चलते हैं तो हमारी राह भटक जाए, ऐसे कभी हो नहीं सकता है। धन्य वो बाबा जिसे हमें बता दिया क्या कि सत्यता का मार्ग सीधा है, टेढ़ा नहीं है। वैसे भी संसार में है ना, दो ही तो मोड़ है, राइट भी तो लेफ्ट, लेफ्ट भी तो राइट। लेकिन हमें ना लेफ्ट जाना है ना राइट, हम तो सीधा अपने घर जाना है। अब कोई से पूछो, बड़े से बड़े साधु संत महात्मा से पूछो कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तो कौन हो, पता कुछ
इसलिए रोज हमें खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ऊंचा मेरा बाप है और ऊंचा उसका नाम है, ऊंचा उसका धाम है, ऊंचा उसका काम है। और वो बाप का नाम, काम, धाम सब तीनों ही हमारे पर भी लागू होते हैं। हम भी बस सब एक कथनकार का कारोबार समेट करके हम भी वापस अपने घर जा रहे हैं। लोग शिव रात्रि मनाते हैं, फिर रात को जागरण करते हैं। और हमको तो जब से बीके का सरने लिया है तब से लेके अब तक रात दिन जागते रहते हैं। कौन सी जागरण करते हैं? हमारे पास कोई भी बेकार का विकार अटैक न करे। जो समझाते हैं वो पहले सीखते हैं। वो सिखाने वाला सिखा रहा है, हम सीख करके फिर सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि श्रोता करना है भाषण करके, है ना, कहना ये नहीं करना है और खुद करना है। समझना औरों को नहीं करना, मुझे कोई नहीं। लेकिन यहाँ पहले बताया जाता है खुद बदलो तो दूसरा भी बदलेगा। देखो साइंस वाले कितने बम बना रहे हैं, है ना, लेकिन एक बम फटेगा तो एक ही बार जितने मरने होंगे मरेंगे, वो फट गया ना। लेकिन मनुष्य के पास इतने क्या जहरीले बॉम्ब्स है, पता नहीं क्रोध उसका कब फटना, जिंदगी में कितनी बार फटना, कितना को घायल करना, कितने से कनेक्शन कट करना, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी शिव भोलानाथ हमको सब पता बताता। क्या? सबसे पहले बहनी ने बताया आप कौन हो। सीधी सी बात, मैं शुद्ध पवित्र पावन आत्मा, मैं आत्मा पापों का खात्मा करने वाली हूँ। और दूसरा बताया आत्मा का पिता परमात्मा, जो परे से परे रहने वाला है। हमारा भी वही घर है, उसका भी वही घर है। तो जब जान करके कोई को बताएंगे तो दूसरे का भी रास्ता भटकने से खत्म हो जाएगा, सीधा रास्ता मिलेगा, वही सीधा रास्ता हमको भी मिलेगा। इसलिए देख सोच समझ करके जब हम शिवरात्रि मनाएंगे तो उसकी हमारे सबके ऊपर अपार कृपा होगी। सच्चे दिल पर साबित न हो। जब सुगंध रख करके शिवरात्रि मनाएंगे तो हम ये भी कहते झोलियाँ भर दो, करना कुछ नहीं, झोलियाँ भर दो। कहते हैं कि परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो आकर के मनुष्यों को क्या पहले शुद्ध से ब्राह्मण बनाते हैं। तो ये हम ब्राह्मण का ये परिवार है। इस परिवार में ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा झगड़ा नहीं। इस परिवार में सच्चाई, सफाई और ईमानदार है। उस ईमानदार भाव के हम कभी भी बच्चे हैं। इसलिए समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी जाना चाहती हूँ, आपसे छुट्टी लेती हूँ। फिर जरूर कभी आऊँगी और आकर के फिर मैं बताऊँगी अपना अनुभव, क्योंकि मैंने मम्मा को भी देखा तो बाबा को भी देखा। पहले मधुबन जाते थे, बहुत मुश्किल से जाते थे, पैसे कहाँ होते थे, कहाँ होते थे। मालूम है ट्रेन टिकट कितने की होती थी? 60 रुपये की। मधुबन में जाना भी और आना भी, और 60 रुपये ही नहीं होते थे। कोई लोग तो थोड़ा थोड़ा उधार लेके जाते थे, लेकिन जाने का वो नजारा कुछ और था। 24 घंटे बाबा आगे पीछे, मम्मा आगे पीछे, बहुत अच्छा था। पता ही नहीं लगता था कि 15 दिन कहाँ गए, है ना। ये फिर सब मैं आकर के समाचार आपको अनुभव सुनाऊंगी। अब थोड़ा मैं आपसे छुट्टी लेती हूँ, इसलिए खुले दिल से
अच्छी तरह से जान के, मान के, पहचान करके, संबंध रख करके कल सब सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे और मनाना। ओम